इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कल हमने बताया था a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में अगर रिलेशन क्या होता है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो कहता है 5x माइनस 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 है। सेकंड इक्वेशन है इसकी 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है ये लाइंस, ये दोनों इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो a1 क्या होता है, मैंने बताया था, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो a2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/7 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है, सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो b2 होता है। वो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4/6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब देखो अभी ध्यान से, ये आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। ठीक है, यानी कि 5/7 जो है वो नॉट इक्वल टू 2/3 आ गया। तो ये जो है आपका इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि जब ये कंडीशन आती है तो लाइंस हमारी क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 निकाल लेंगे, कितना आएगा 9/18, यानी कि 1/2 आ गया। b1/b2 निकाल लेंगे तो 3/6 आएगा, यानी कि 1/2 आ गया। c1/c2 निकाल लेंगे यानी कि 12/24, यानी कि 1/2 आ गया। अब तीनों ही इक्वेशंस, तीनों ही पॉइंट में a1/a2, b1/b2, c1/c2 आपका 1/2 आ रहा है, यानी कि a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, वो इक्वल आ गया c1/c2 के। यानी लाइंस यहाँ क्या हो जाएंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी आएगी। इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में वो कहता है 6x माइनस 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये आपका a1/a2 निकाल लेंगे तो कितना आएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ जाएगा। इसके बाद b1/b2 है आपका -3/-1, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। इसके बाद c1/c2 है आपका 10/9, ये आपका 10/9 आ गया, यानी कि a1/a2 की वैल्यू भी 3 आई, b1/b2 की वैल्यू भी 3 आई, तो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, यानी आपका c1/c2 इक्वल नहीं होगा। अब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाइंस आर पैरेलल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो कहता है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है
3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1 बाई ए टू इज इक्वल टू कितना आ गया 3 बाई टू। b1 बाई बी टू कितना आ जाएगा आपका 2 बाई माइनस 3। तो हमने देखा कि a1 बाई ए टू को 3 बाई टू आया है, b1 बाई बी टू आपका माइनस का 2 बाई 3 आया है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू। तो हम लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी तो वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन होगा तो मैंने बताया था चाहे वन सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो तो वो क्या होता है आपका कंसिस्टेंट होता है। सेकंड पार्ट है इसका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। a1 बाई a2 निकाल लेंगे तो 2 बाई 4 आएगा, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बाई 2 आ जाएगा। b1 बाई b2 आएगा आपका माइनस का 3 बाई माइनस का 6, माइनस से माइनस कटेगा यानी कि 1 बाई 2 आ जाएगा। c1 बाई c2 आएगा आपका 8 बाई 9। अब हम देखेंगे a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, बट c1 बाई c2 नॉट इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल हो जाएंगी। लाइन्स पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 3 बाई 2x प्लस में 5 बाई 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है इसकी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। a1 बाई a2 निकाल लेंगे तो 3 बाई 2 अपॉन में 9 बाई 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 9 बाई 1 लिख देंगे। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 9 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 से जा 9 यानी कि 1 बाई 6 आ गया। b1 बाई b2 निकाल लेंगे तो 5 बाई 3 अपॉन में माइनस का 10 बाई 1 हो जाएगा। तो 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बाई 6 आ जाएगा। अब माइनस का 1 बाई 6 और 1 बाई 6 आपस में इक्वल नहीं है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाएगा। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। ये आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है आपका 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन है माइनस 10x प्लस में 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। माइनस का 10x है आपका। a1 बाई a2 निकाल लेंगे तो कितना आएगा 5 बाई माइनस का 10 यानी कि माइनस का 1 बाई 2 आ जाएगा। b1 बाई b2 निकाल लेंगे माइनस का 3 अपॉन में 6 यानी कि ये भी आपका माइनस का 1 बाई 2 आ जाएगा। और c1 बाई c2 निकाल लेंगे तो 11 अपॉन में माइनस का 22 ये भी आपका माइनस का 1 बाई 2 आ जाएगा। अब तीनों की तीनों वैल्यू जो है आपकी माइनस का 1 बाई 2 आ गई है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो लाइंस आर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। लाइंस आर
इंसिडेंट हो जाएंगी। कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। आगे फिफ्थ पार्ट है आपका 4/3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। a1/a2 निकाल लेंगे आपका 4/3 अपॉन में 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो 4/3 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आ गया आपका। b1/b2 निकाल लेंगे तो 2/3 आ जाएगा। c1/c2 निकाल लेंगे तो 8/12 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 2/3 आ गया। अब तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैनी सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।